अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम लेंगे योगर्ट यानी कि दही, उसके बाद हम लेंगे बेसन, साथ लेंगे हनी, शहद और साथ लेंगे हल्दी। हम एक एक टेबल स्पून लेंगे। तमाम चीज़ें हमने बेसन लिया, उसके बाद हमने दही लिया, उसके बाद हमने शहद लिया, हल्दी लिया। और हल्दी आप अपने मतलब कम ही ले, ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसको हाफ़ टी स्पून दी अपनी हल्दी को, और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह यकजान करना है। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, आप बिलीव करें कि बहुत ही ज़बरदस्त। आपकी स्किन को एकदम नीट करती है, कलर वाइट करती है, आपके ये पोर्स हैं वो क्लोज़ करती है, स्किन टाइट करती है, रिंकल ख़त्म करती है, आपके ब्राउन स्पॉट्स जो आपके स्किन पे ये ख़त्म करती है। आपने इसको बहुत अच्छे से इसको मैश करना है, इतना अच्छा मैश करना है कि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है और ये बिल्कुल भी बहता नहीं है, एक मुनासिब सा रहता है। देखिए बिल्कुल ऐसे से आप क्रीमी टेक्सचर इसका जब बन गया है तो तब आपने इसको लगाना है। अब ये देखिए, इसको मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह अपने फेस पे आप अप्लाई करें, बिल्कुल भी ये बहता नहीं है। और मैं फिंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ, और आप ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस तरह अप्लाई करें कि एक अच्छी सी लेयर आप फेस पे लगा लें, जैसे हम लोग कोई मास्क लगाते हैं इस तरह। मैं देखिए अपने लिप पे भी लगा रही हूँ ताकि मेरे लिप भी अच्छी तरह ग्लो हो जाए। अगर लिपस्टिक वगैरह से किसी से आपके लिप डैमेज हो गए हैं तो आप ये लगाएं तो आपका लिप कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बाज़ लोगों के लिप बहुत ब्राउन होते हैं तो वो ये लगाएं, उनसे लिप उनके बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह मैं साथ ही अपनी नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह आप इसको अप्लाई करें जी। इसको आपने जब अप्लाई करना है और इसको तकरीबन आप 15 से 20 मिनट छोड़ें, और जब तक ये ड्राई ना हो जाए। आप अच्छा सा इसको लगाने के बाद ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, 15-20 मिनट मेरे गुजर गए। आप देख लें स्किन कैसे मेरी टाइट हो गई है। यहाँ से देखा तो थोड़ा सा मेरा गीला है, और बाकी फेस मैंने टच किया, बिल्कुल मेरा फेस ड्राई हो गया है। मेरे फिंगर के साथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सा गीला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी तरह आपने इसको मसाज करना है, हल्के हाथों मसाज करना है। यूँ लग रहा है कि मैंने बहुत ज़ोर लगा रही हूँ, लेकिन वहाँ जहाँ पे मेरा गीला था, मेरा हाथ गीला था, वहाँ पे वो ज़्यादा गीला हो गया, इसलिए वहाँ से नहीं उतरा। लेकिन बाकी हिस्से पे आप देखें, जैसे जैसे मैं उसको रब कर रही हूँ वो सारा नीट होता जा रहा है। ऐसे इसमें ऑयल है और चिकनाई है, जैसे मैंने इसके अंदर कोई ऑयल डाला हो। ऑयल तो कोई भी नहीं हमने डाला, जस्ट दही डाला है, दही भी बहुत गाढ़ा सा डाला है मैंने, और बेसन डाला है, हनी डाला है। ठीक है, ये देखिए कैसे मेरी स्किन के ऊपर ऑयल है। बिल्कुल ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि बेसन जो है ऑयली स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसमें ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप देखें ना कितना मॉइस्चराइज़र इसमें है। पूरा आप इसको आराम से करते जाएं और ये बहुत अच्छी तरह आपका रब हो जाएगा। लेकिन आप देखिए जहाँ पे मेरा वेट था वहाँ पे वो चिपका हुआ है। आप मेरे नेक पे देखिए कैसे आराम से, मैंने कोई हाथ गीला नहीं किया, कोई पानी नहीं लगाया, कोई ऑयल नहीं लगाया। कितना ज़बरदस्त ये मेरे हाथों के साथ चिपकता जा रहा है। क्या आप अगर बात नहीं भी लेना चाहें, इसके बावजूद भी आप इसको लगाएं, इसको डेली लगाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका कलर कितना अच्छा हुआ। बहुत अच्छा सा आपने इसको लेना है। देखिए मेरे हाथों के साथ चिपकता जा रहा है। मेरे फिंगर के पीछे देखें कैसे सारा जो मैंने नेक से किया, फेस पे किया, आउटर हाथों के बाहर और हाथों के अंदर कैसे वो नीट करता गया, और सारा मेरे हाथों के साथ लग गया। ये देखिए इसी तरह आप अच्छा सा मसाज करें और आपकी स्किन बिल्कुल नीट हो जाएगी। अब उसको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद टिश्यू किया, देखिए कितनी नीट मेरी स्किन हो गई है। आप बिलीव करें बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ वही चीज़ शेयर करूँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ।
ये सीरम है, ब्यूटीफाई बाय आमना का गोल्ड सीरम है जी। इसको पहले शेक किया और इसको हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। ये मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ सारा। आप एक ड्रॉप्स लेके और इसको अप्लाई करें और फिंगर टिप के साथ आप इसका हल्के हाथों मसाज करें, स्किन के साथ अच्छी तरह पेनिट्रेट कर दें और ये मज़ीद आपकी स्किन ग्लो करेगी और स्किन मज़ीद आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर सीरम आपने ख़ुद अकेले लगाना है तो आपको ड्रॉप्स स्किन के साथ लगा सकते हैं। अगर आप के अलावा फैमिली में कोई और भी ये सीरम यूज़ करेगा तो आप उसको सीरम को आगे नोज़ल, सीरम की जो नोज़ल है उसको फेस के साथ टच नहीं करेंगे, उसको दूसरों के अपनी स्किन से दूर रख के इसको करेंगे अप्लाई। ये देखिए जी मेरी कितनी अच्छी ग्लो स्किन कर रही है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मेरी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा आज की ये मेरी रेमेडी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको रूटीन से कंटिन्यू करें तो बहुत शुक्रिया जी।